Hello everyone, how are you? Things are going good, you all are happy, in a good mood, and here I am with my another video जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप ऐसे कैसे कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं और अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली जो बोर्ड एग्जामिनी है उनको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि उनको जल्दी जल्दी याद करना है और अच्छे अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो ये जो वीडियो है एक्चुअली उनको डेडिकेटेड है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या उनके एग्ज़ाम अपकमिंग है, बट ठीक है, बाकी सभी लोग भी इसे देखें ज़रूर। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, आपकी मेंटर, गाइड, फ्रेंड और आज के लिए एक मोटिवेटर। सो लेट्स बिगिन। आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसमें बताने वाली हूँ मैं टिप्स जिससे कि आप किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को हाई कर सकते हैं और साथ ही फटाफट किसी भी बात को या किसी भी टॉपिक को मेमोराइज कर सकते हैं। तो चले इस टिप्स की तरफ फटाफट। इससे पहले कि मैं आपको टिप्स देना शुरू करूं, मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करती हूं। आप जाके देखिए लिमिटलेस। एक ऐसी मूवी, कैसे इंसान की कहानी जिसका जो है वो याददाश्त चली जाती है और वो कैसे चीज़ों को याद करने में मेहनत करता है। कुछ हद तक आप गजनी मूवी का एक इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हैं, बट उससे ये काफ़ी अच्छी मूवी है और ये एक थ्रिलर मूवी है और बहुत अच्छे अच्छे इसके सीन्स हैं। तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको मेमोराइजिंग के टेक्निक्स का आपको काफ़ी अंदरूनी तरीके से पता चलेगा। लेकिन स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, याद करने के पहले हम ये बात जान लें कि हमारा दिमाग किसी बात को याद कैसे करता है। जिस तरह से आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब के फीड को देखते हैं, यानी जिस चीज़ को आप लगातार देखते हैं वही आपके फीड में क्या होने लगती है, सर्व होने लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन भी का भी एल्गोरिदम होता है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक एल्गोरिदम के प्रोसेस पर काम कर रहा है, जिसमें हम जिस बात को लगातार रिपीट करते हैं वो बातें हमेशा हमें याद रखती हैं। जैसे घर से ऑफिस जाने का रास्ता या स्कूल या कॉलेज जाने का रास्ता हमेशा याद रहता है। घर में आपके पेरेंट्स के नाम, आपके रिलेटिव्स के नाम, उनके बर्थडेज पे आपको हमेशा याद रहते हैं। अपनी पसंद के गाने और साथ में ऐसी हज़ारों बातें हैं जो वैसे तो काफ़ी पुरानी हो गई हैं लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह याद है। वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कल ही पढ़ी और आज ही भूल गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन भी एक एल्गोरिदम पे काम करता है, यानी हम जिस बात को रिपीट करते हैं या बार बार मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें उसे सिक्योर करना है, हम बस उन्हीं बातों को याद रख पाते हैं। लेकिन क्या इसकी कोई टेक्निक है? अगर हमें याद नहीं रहती चीज़ें तो क्या हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे वो बातें हमें आगे भी याद रहें? बिल्कुल है, बिल्कुल निराश ना हो। अब मैं बताऊंगी, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं या एक पुअर स्टूडेंट हैं। बाकी 30 स्टूडेंट तो आराम से याद कर लेते हैं क्योंकि वो लर्निंग पर ही काफ़ी मेहनत करते हैं। लर्निंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज भी है, हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बनाए हैं 12 रूल्स ऑफ ब्रेन के, यानी ऑल आर जीनियस, वो ज़रूर देखिएगा। और साथ में मैंने और भी इस तरह के बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आपको अगर कभी भी दिक्कत हो, आप बुली हो रहे हो, एक्सटॉर्शन हो रहा हो आपके साथ या किसी भी तरह की कोई बात हो रही है, प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन करते हैं कि हमें ऐसी कौन सी टिप्स को फॉलो करना है जिससे हमें चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहें और हम लास्ट मिनट यानी एग्जामिनेशन के टाइम उन चीज़ों को ना भूल जाएं। सबसे पहला टिप है फोकस ऑन मेमोराइजिंग, नेवर फोकस ऑन लर्निंग, नेवर मेमोराइज थिंग्स। रटंत विद्या पर काम मत कीजिए। 90% स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो रटते हैं और एग्जामिनेशन पेपर पे वोमिट कर देते हैं, यानी वोमिटिंग करते हैं, अपना पेपर वो सिर्फ उल्टी करते हैं। ये बिल्कुल रटी हुई चीज़ है जो आपको टीचर्स ने या कॉलेज या प्रोफेसर्स ने सिखाई है, वहाँ से आपने सीखी, उसे कई बार रिवाइज करके रट लिया और वहाँ जाके उगल दिया। भाई साहब, ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में आप बताइए जो आपके पीछे 2 साल पहले आपने कोई चीज़ याद की हो, या चलिए उतनी दूर नहीं जाते, 2 महीने पुरानी ही बात देख लेते हैं। क्या वो बात आज आपको बिल्कुल वैसी तरह याद है जो आपने उस दिन रट कर लिखी थी? नहीं ना। ऐसे किसी भी चीज़ को जिसको हम रटते हैं यानी मेमोराइज करते हैं बिना सीखे, वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। यानी हमें चीज़ों को अपने रियल लाइफ से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, चाहे वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या फिजिक्स का, वो रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है। जितना हो सके कुछ चीज़ें आपको ना मिलें, बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे लाखों हज़ारों यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं जिसके थ्रू आप उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं और उन्हें चीज़ों को होता हुआ इमेजिन कर सकते हैं। इससे उन्हें आपको मेमोराइज करने में
मुश्किल भी नहीं होगी और साथ में वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, यानी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। तो चीज़ों को समझ कर याद कीजिए, याद करके मत समझिए, पहले उसे समझ लीजिए फिर उसको याद कीजिए। जो मेरा हिसाब से फर्स्ट टिप है, मैं भी बहुत बैड लर्नर थी और अभी भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लर्न नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि मैं तो रामचरितमानस के जो श्लोक और दोहे हैं उनके भी जब तक अर्थ ना पढूं कि उनका अर्थ क्या है और वो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं, तब तक मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने ये जो आपको टिप दी वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही आपको दिए थे। चलिए टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वैसे तो मैं फिजिकल गेम्स को सपोर्ट करती हूँ जब तक आप फिजिकली खेलते नहीं हैं, फिट नहीं होते हैं। याद रखिए फिजिकल एक्सरसाइजेस से हमारे ब्रेन को बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते वक्त, चाहे आप खेल रहे हो या आप जिम जाते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो, उस टाइम पर हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन का जो एंजाइम है वो डेवलप होता है, ज़्यादा बनता है, जिससे हमारी दिमाग को सोचने की, समझने की और याद रखने की शक्ति ज़रूर बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप ऐसा करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन एनी केस अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तब भी आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं या कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप घर पर ही खेल सकते हैं, जैसे कि चेस, सुडोको या कोई भी मेमोराइजिंग गेम या वर्ड पावर्स, ऐसे गेम्स भी, या कैलकुलेशन के गेम्स खेल सकते हैं। और ऐसे गेम्स से हमारी मेमोरी को बहुत हेल्प मिलती है और हमारी क्विक सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप मार्केट जाते हो, वहाँ जो सब्जी वालों के बच्चे होते हैं वो हमसे क्विक जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को याद नहीं करते, रटते नहीं हैं, वो उन्हें गेम की तरह लेते हैं, उनके लिए वो एक एक्टिविटी है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि किचन में कितना सामान होता है, आपके पास कितने कलर के पेन्स या पेंसिल्स हैं, आपकी टोटल कितनी बुक्स हैं, किसी बुक में कितनी पेजेस, अगर आप ऐसे छोटी छोटी बातों को भी गेम्स में शामिल करें, गेम्स बना लें, तो मुझे याद है एक बचपन में हम गेम खेला करते थे जिसमें हमें कोई भी पेज नंबर, 5 पेज नंबर्स दिखाए जाते थे और इमीडिएटली कोई एक पेज नंबर खुलता था और हमें गेस करना होता था वो कौन सा पेज नंबर है, जबकि उसकी सीरीज हमें पता होती थी। जैसे कि मुझे पेज नंबर 14, 36, 72 और 95 दिखाया गया, अब वो बोलेंगे सीरियल नंबर 4, तो मुझे गैस करना वो जल्दी से वो कौन सा नंबर है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो है वो गेम्स क्रिएट करें और अपने मेमोराइजिंग पावर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है ट्रूली से, कि ये छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर है। आप छोटे बच्चों को कराएंगे कि वो चीज़ों को जो है वो काउंट करके रखें या उनको बार बार जो है वो पूछें कि अभी कितनी बची हुई है, तो वो उनकी जो है ना याद रखने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट फिक्स्ड। कोई भी इंसान जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। बाय द एज, बाय द व्हेन वी ग्रो, आर अडेप्टेबिलिटी और आर व्हाट टू से कम्युनिटी और व्हाट टू से व्हाट द पीपल अराउंड अस एंड द एनवायरमेंट विच वी आर गेटिंग, ये चीज़ें हमें किसी भी बात को सीखने में मदद करती हैं। यानी हो सके 5 साल पहले जो आप चीज़ें नहीं कर पाते थे वो अब कर पाते हैं, या 5 साल पहले जो चीज़ें आपकी बहुत फेवरेट हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा अपग्रेड होती रहती है, कुछ लोगों की डिग्रेड भी हो जाती है। तो वैसे तो खैर बहुत कम लोगों के साथ होता है, बट अपग्रेड ज़्यादा लोगों के साथ होती है। तो इन दैट केस आपको ये बिल्कुल नहीं मानना है कि कोई और इंटेलिजेंट है और आप नहीं हो, बिकॉज इंटेलिजेंस जो है वो एक सिर्फ माइंडसेट है। इसके कोई भी पैरामीटर नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कोई भी इंसान जो कल बुद्धू था वो आज तेज नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने देखा है ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर में बहुत अच्छा जो है वो करियर बनाते हैं, परस्यू करते हैं। वहीं पर जो बहुत तेज बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो अपनी इंटेलिजेंस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करें और सिर्फ हार्डवर्क पे बिलीव करें, क्योंकि हार्डवर्क रिजल्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी आपको फेल नहीं होने देंगे। दैट रियली मैटर्स। ओके, हम किसी भी चीज़ को सीख तो लेते हैं लेकिन हम उसे सिखा नहीं सकते हैं। देयर आर 70% टीचर्स इन दिस वर्ल्ड जो बहुत नॉलेजेबल हैं, उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, वो कई अरसे से काम कर रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट्स उनसे खुश नहीं हैं। इसका कारण ये होता है कि उनमें अपने नॉलेज को डिलीवर करने की जो है वो कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, या वो जिस तरीके से अपनी नॉलेज को डिलीवर करते हैं वो स्टूडेंट्स को इफेक्टिव नहीं लगता है, प्रोसेस उनका इफेक्टिव नहीं होता है। ये भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी टीचर्स डे के दिन, लेकिन आज नहीं। आज आप स्टूडेंट का दिन है, आज मेरे उन बच्चों का दिन है जिनको बोर्ड
एग्ज़ाम में बैठना है और उनको बहुत प्रेशर फील हो रही है, तो मैं उनकी मदद के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप जब तक कोई चीज़ किसी को सिखाएंगे नहीं, आप खुद याद नहीं रख सकते। अब यहाँ पर क्या होता है, हम जलन के मारे किसी को कोई बात नहीं बताते। मान लीजिए हमें मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं, या ज्योग्राफी का सारा मैप आता है, या फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, या केमिस्ट्री के सारे बैलेंसिंग्स आते हैं, फिर भी हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है वो हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। जबकि ये अच्छा होता कि आप उन्हें 10 टॉपिक बताते और वो आपको 10 टॉपिक बताते। इस तरह से आप जो है वो आदान प्रदान करके, यानी एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करके, क्योंकि एक लकड़ी से ज़्यादा पार एक और एक की, यानी 1 से ज़्यादा पार 11 की होती है। तो अगर आप कंबाइन कर लें अपनी और उनकी नॉलेज को, और उनकी जो नॉलेज है वो, और साथ में आपकी नॉलेज को कंबाइन करके फिर साथ में मेहनत करें और साथ में वर्क करें, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्योंकि आपने क्या मान लिया कि आपकी क्लास में पढ़ने वाला वो 2 बच्चा जो फर्स्ट या सेकंड करता है, बस वो आपका कंपटीशन। आप भूल रहे हैं हर साल 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं और उसमें 4 लाख से ज़्यादा बच्चे 99% स्कोर करते हैं। तो आपको पता ही चल गया आपकी औकात क्या है। तो समंदर में जब इतनी मछलियाँ हैं तो फाइट क्या करना है ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने क्लास के बच्चों को अपनी कंपटीशन ना माने, अपने नेबर्स को अपनी कंपटीशन ना माने। इवन इफ वो आपको अपना कंपटीशन मानते हो, यू शुड फील लकी, बट आपको नहीं मानना है। आपको उनका बेस्ट सोचना है कि उनको बेस्ट उनको क्या आता है, और उनके उस बेस्ट को जल्दी से अपने पास छीन लेना है। तो ये कीजिए, टीच वन ईच वन। इससे पहले मैंने कई वीडियोज़ में बोला है कि टीच वन ईच वन इज़ अ गुड पॉलिसी। मैं रेंजर में रह चुकी थी, मैंने गाइड स्काउट किया, वहाँ भी हमें टीच वन ईच वन सिखाया जाता था। हम रिक्शा वालों के बच्चों को जाके पढ़ाते, और इस तरह से मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही नहीं पड़े, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाने में ही काफ़ी इंप्रूव कर लिया था। क्योंकि वो क्वेरी करते थे और मुझे क्वेरीज के आंसर नहीं आते थे। क्योंकि इंसान सिर्फ 10% सीखता है स्टूडेंट लाइफ में, बट 90% सीखता है टीचिंग लाइफ में। तो वो 90% अगर आप गेन करना चाहते हैं तो बी अ टीचर ऑफ एनीवन, किसी के टीचर बने, चाहे आप गंदे टीचर ही बने, बट बने ज़रूर। ओके, चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के लास्ट टिप की तरफ, और वो है रूल ऑफ लर्निंग। यानी 25 मिनट 5 मिनट का रेशियो आप रख सकते हैं, या 20 मिनट 10 मिनट का रेशियो आप रख सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 20 ही मिनट किसी चीज़ को पढ़ें और 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक लें। उस ब्रेक में चाहे तो आप घर के कोई काम निपटा सकते हैं, या आपका कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क है वो निपटा सकते हैं, या कोई राइटिंग वर्क, पढ़ाई को छोड़ के करें कुछ समथिंग एल्स जो पढ़ाई से जुड़ा ना हो। क्योंकि 20 मिनट आप ऑलरेडी बुक पर थे और आप ऑलरेडी किसी टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो उम्मीद था अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट अपनी बैल्कनी में स्पेंड करें, या किसी से फ़ोन पे बात कर ले थोड़ी देर, या थोड़ी देर इंस्टा फेसबुक भी देख लें, है ना, बट उन गैजेट्स के साथ कभी पढ़ने ना बैठे। क्योंकि जब भी इन गैजेट्स के साथ हम पढ़ने बैठते हैं तो डेफिनेटली हमारा कॉन्सेंट्रेशन उसकी तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ज़्यादा मज़ा है, मज़ेदार की चीज़ों की तरफ हमारा नज़र अपने आप ही चली जाती है। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप पढ़ें तो 20 मिनट या 25 मिनट का ही एक स्लॉट बना के पढ़ें, और फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें। उस ब्रेक में कुछ खाएं, कोई गाना सुने, किसी से बात करें, अपनी बालकनी में घूमें, अपने पेट्स को प्यार करें, अपने भाई बहनों को प्यार करें, अपने मम्मी पापा का कोई काम निपटाएं, कुछ भी करें, बट ये करें, ठीक है। इससे आपके घर पे एग्जिस्टेंस भी बनी रहेगी, आप अपना कोई सामान ठीक कर सकते हैं, समेट कर रख सकते हैं अच्छे से कोई चीज़ को। तो ये फॉलो करें जो मैंने आपको सारे टिप्स बनाए, और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने इस टिप को कम से कम 2 महीने भी फॉलो किया तो आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव फील करेंगे। और अगर फील करें ना तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर दे दीजिएगा, और अपना कमेंट अभी ही मेंशन कर दीजिएगा कि क्या ये टिप्स आप कर पा रहे हैं या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आए तो फिर मैं किस दिन काम आऊँगी। मैं आपके साथ हमेशा बनी रहती हूँ और हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है बस यहीं तक, और मैं चाहूँगी कि आप अपने घरों में सेफ रहें, औरों की मदद करें, पढ़ाएँ, खूब अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने टॉपिक को मेमोराइज करें, बट समझ कर, है ना, रटे नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर।